किससे बात कर रहे थे? फोन दिखाइए। इस गलत फहमी में मत रहना शिवा कि तू मुझे डरा धमका के अपना कंट्रोल कर लेगा। मैं कब क्या करता हूँ, किससे बात करता हूँ, इस बात से तेरा लेना देना नहीं होना चाहिए। लेना देना तो है ना, क्योंकि आपका रिश्ता है हमारी बहन के साथ और अब उसकी कोख में पल रहे बच्चे के साथ भी। इसलिए आपने बार बार याद दिलाता रहता हूं, रसाड़ को किसी भी तरह की परेशानी आई ना, बर्दाश्त ना करूंगा। और आपकी मनमानी वो तो मैं हरगिज ना चलने दूंगा। लाइए फोन। ये हिम्मत कैसे हुई मेरे हाथ से फोन लेने की? वापस दे फोन मेरा, वापस दे फोन मेरा। कितने पानी में हो मैं अच्छे से जानता हूं, समझ गए? इसलिए आपने एक सलाह देता हूं, अपनी ताई जी की बातों में आके उल्टे सीधे काम करने बंद कर दो और एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश तो करो, क्योंकि रसाड़ को उसके होने वाले बच्चे के बाप की जरूरत है। आई बात समझ? और एक आखिरी बात, हमारी नजर अब आप पे हमेशा बनी रहेगी। आपने पसंद आए या ना आए, मन में कोई फर्क ना पड़ता। लाडो, अरे भाई साहब मैं रुकिए, केके लाया हूँ। रुकिए रुकिए, मैं मदद करती हूँ। तू चुपचाप वहीं बैठ जा आराम से, मैंने कहा। भाई साहब मुझे दीजिए। अरे छोड़ दे वरना गिर जाएगा, छोड़ दे। देख, सारे तेरे मनपसंद मेवे लेकर आया हूँ, तूने ये सब खा के खत्म करना है। ये खाएगी तो तू भी खुश रहेगी और हमारी छोटी रसाल भी खुश रहेगी और अपने मामा जैसा बिल्कुल तंदुरुस्त बड़ा होगी। लाओ मैं भी मदद कर देता हूं। आप दोनों के कंधों पे अब एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आने वाली है। मैं चाहता हूं कि आप दोनों अपने रिश्ते पे काम करो। हमारी बात समझो। मैं बस आपसे ये उम्मीद करना चाहता हूं कि आप मेरी बहन के बारे में और अपने आने वाले बच्चे के बारे में सोचो। अपने परिवार से प्रेम करो और उनके प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझो। जो आप ये सब करने को तैयार हो जाए ना, तो मैं भी सबके लिए शिकवे मिटाने को तैयार हूं। एक मिनट, रात में पालना लगाते हैं, आ जाओ। अगर ये बच्चा भाईसा और समरसा को जोड़ने की कड़ी बनेगा तो मैं समरसा की इस गलती को हार समझूंगी। रसू बेटा, ये मैंने खास अपने हाथों से तेरे लिए बनाया है। इससे बच्चे की सेहत बनेगी और अब तुझे अपना ख्याल रखना पड़ेगा।
लाडो, अब थारे को अपना और होने वाले बच्चे का बहुत ख्याल करना है। कहना कोई एरे गहरे को आसपास भटकने भी ना देना। पता नहीं किसी की कैसी नजर होगी। सही कहा आपने दादी साहब। एक काम करो, आप ना कनक जी को जाके एक लिस्ट दे दो कि रसाल क्या खा सकती है क्या ना खा सकती। वो भी रसोई में ही है, दूध मेवा गर्म कर रही है। उसने पिएगी तुम्हारी रसाल और छोटी रसाल दोनों तंदुरुस्त बनेगी। अरे वाह, शिवा मामा को तो अब से ही पता है कि आने वाला मेहमान छोटी रसाल ही होगी। और नहीं तो क्या। सही है, ले लड़ो, अब खा, बैठ के आजा। रसोड़े में कनक दूध मेवा घोट रही है। अच्छा है, मेरा काम और आसान हो जाएगा। उसके बाद जैसे ही रसाल वो दूध पिएगी, ये खुशियां मातम में न बदल जाएगी। हाँ मासा, अरे नहीं, वो रसाल के लिए ना भीगे मेवे को पीस कर केसर वाला दूध बना रही हूँ। एक बनाना भी डाला है, अब उसके साथ एक जान भी जुड़ गई ना मासा। मासा आपकी ना आवाज नहीं आ रही है। हेलो, अच्छा एक सेकंड होल्ड करो, काटिएगा मत मासा, बहुत दिनों बाद बात हो रही है, मुझे बहुत याद आती है आपकी। हेलो, अब आ रही है आपको आवाज मासा? याद तो मुझे भी बहुत आती है मेरे लाडो। तो जब से गई है ऐसा लगता है इस घर से सारी खुशियां ही चली गई। मासा, सब ठीक तो है ना? आपकी आवाज से ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे आप परेशान हो? कुछ हुआ है क्या? बताइए मुझे। नहीं बेटा, सब ठीक है। वो बहुत दिनों बाद तुझसे बात की ना, तो खुशी के वहाँ सब ठीक है ना बेटा? अच्छा, कोरी और शिवा तेरे साथ ठीक व्यवहार करते हैं ना? हाँ मासा। कनक बिन्नी, क्या मिलाया है दूध में? दादी साहब, ये मैंने ड्राई फ्रूट्स और फ्रूट्स को मिला के मिल्क शेक बनाया है, केसर भी डाला है। पर देख रसाल बिन्नी, जब तक पेट से है ना, हमें उसका बहुत ख्याल रखना है। पपीता से बनी कोई चीज देनी न है। पपीते की तासीर गर्म होती है, उससे बच्चा गिर भी सकता है, तो ध्यान रखना। जी दादी साहब, मैं ध्यान रखूंगी। मैं ये देकर आती हूँ। पर आपकी लाडली बहू तो पपीता शेक भी पिलाने वाली है अपनी प्यारी ननद को। बेचारी कनक जब से इस घर में आई है, सारे इल्जाम बस उसी पे लगते रहते हैं। अब रसाल की कोख उजड़ने का इल्जाम भी कनक पे ही लगेगा। रसाल बाथरूम में है। तब तक मैं ये पालना बना रहा था। आप मदद करोगी हमारी? क्या कहा? मैंने सुना नहीं। मैंने सुन ली, आपकी माफी। मैं जो सुना ना, जो समझा
वो गलती समझा। मैं और तेरी मदद करूंगी। माय फुट। वो फिसल के गिर गई थी। तेरे लिए शेक लेकर आई हूं मैं। माफ करना दादी साहब, अभी साफ कर देता हूँ। ठहरो, ये कचरा किसके कमरे में से लाए हो? दादी साहब वो मैं पपीता का छिलका लग रहा है। अभी 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 किसी ने काटा है। मतलब रसाल बिल्ली, वो दूध मत पियो। ये पीकर बता कैसा है। आपने बनाया है तो अच्छा ही होगा, लेकिन मैं कुछ ना, मैं जानता हूँ कि तारे को ये शेक वेक पीना पसंद ना है, लेकिन बैठ और एक घूंट में पूरा पी जा, जो थारे लिए और थारे होने वाले बच्चे के लिए बहुत ही अच्छा है। एक गटक जा, कुछ ना होता, पी जा। ये हुआ दादी साहब, ये क्या किया आपने? अच्छा है मैंने थारे को दूध पीने से रोक लिया। भगवान का लाख लाख शुक्र है, ये दूध में पपीता मिला हुआ था। उसकी वजह से तेरे पेट में जो बच्चा है वो ना। क्या? पर दादी साहब, मैंने तो सिर्फ वो सूखे मेवे और केसर ही मिलाया है। पपीता तो कल ही खत्म हो गया था ना। अगर पपीता कल खत्म हो गया था तो आज दूध में कहां से आया कनक जी? मैंने बोला ना मुझे नहीं पता। आपने ना पता तो किसको पता कनक जी? भाई साहब, अगर भाभी साहब कह रही है पपीता खत्म हो गया था तो हो गया होगा, उनकी बात पर यकीन करिए। मैं जानू दूध में पपीता कहाँ से आया। अम्मा जी, अब इस बात का दोष भी आप मुझे मत देना। दुनिया इधर की उधर क्यों ना हो जाए, मैं ऐसी नीच हरकत कभी ना करूंगी। और फिर रसाल की कोख में जो बच्चा है वो भी तुम्हारा खून है ना। रसाल, तुझे तो अपना ख्याल रखना है। अभी मुझे तो लगता है जो कुछ भी किया है ना, इस कनक ने किया होगा। बस ताई जी, बहुत जहर घोल चुकी हैं आप मेरी लाइफ में। बहुत अच्छे से जानती हूँ कि आप अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगी, इसीलिए मैं पहले से ही सतर्क थी। दादी साहब, ये दूध पपीते वाला नहीं था, ये मैंने वाकई में
मेवे और केसर से ही बनाया है। शतरंज का खेल आप अपना समझ के खेल रही हैं ना, उसकी बिसात मैंने ही बिछाई थी आपको रंगे हाथों पकड़वाने के लिए। देखना चाहेंगी ताई जी? जो औरत एक दूसरी औरत की कोख उचाड़ना चाहे वो औरत नहीं, डायन है। चकोरी माता कहते हैं हम आपको, आप माँ कहलाने लायक ही नहीं है। मेरी छोटी रसाल पे अपनी काली नजर डाली। इतनी हिम्मत तेरी, आज मैं तुझे जान से मार ही दूंगा। छोड़ सी माँ, आज मैं तारे को हरगिज ना छोड़ूंगा। भाई साहब छोड़िए, छोड़िए भाई साहब। भाई साहब आपको छोटी रखोगी तो अच्छा होगा अभी के अभी ये हवेली छोड़ के दोनों चले जाओ, वरना अपनी अपनी अर्थियों पे जाओगे दोनों। कहा था तूने, मैं माँ के नाम पे कलंक हूँ रसाल, मैं माँ के नाम पे कलंक हूँ। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है रसाल, मुझे माफ कर दे। मैंने तुझे बहुत सताया है, बहुत अपमान किया है तेरा, मुझे माफ कर दे। मैं बहुत गुस्से में भी थी ना, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ये मेरी आखिरी गलती है रसाल, मुझे माफ कर दे। शिवा से बोलना हमें हवेली से बाहर ना निकाले। रसाल बोलना कुछ।
अम्मा जी, अम्मा जी, अम्मा जी, शिवा से कहिए ना हमें बाहर ना निकाले। देखिए मैं निकालनी चाहूंगी तो मूंग भी तो निकाला जाएगा ना। शिवा से बोलिए ना मैं आपके पैर पड़ती हूँ, मुझे माफ कर दीजिए अम्मा जी, मुझे माफ कर दीजिए। देख लिया ना इस चालाक लोमड़ी के पापों में भागीदार बनने का नतीजा। अरे किसी के मुंह से निवाला छीन के खाओगे तो एक दिन तुम्हारा पेट भरेगा। जन्मों जन्म ना, अरे मेहनत से इज्जत से रोटी कमाने के बीज बोए होते ना, तो आज इज्जत की फसल काटते। पर नहीं, तुम दोनों ने हमेशा मक्कारी की है, तो फिर और क्या मिलेगा। शिवा ने जो कहा है वो बिल्कुल सही है। तुम दोनों का यही असर होना चाहिए। अम्मा जी मेरी बात सुनिए अम्मा जी। समर, शिवा कभी रसाल की बात नहीं टालता। रसाल को बोलना कि हमें यहाँ से बाहर ना निकाल। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दे। इन्हें बोलना। समर देख, तू तो मेरा बेटा है ना, तू मेरी सारी बात मानता है ना, तो बोलना रसाल को। समर सा, रसाल से कोई भी विनती करने से पहले एक बार ये सोच लेना कि आज आपकी ताई जी ने जो किया है सही किया है, और बदले में जो कदम अब मैं उनके खिलाफ उठाने वाला हूं गलत है क्या?